अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा's किचन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका शेफ़ हमज़ा शौकत, हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो गाइस आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्पेनिश ऑमलेट पाकिस्तानी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो गाइस स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए हमें एक अदद आलू चाहिए, बड़े साइज़ में लिया हमने। एक प्याज लिया है जिसे हमने पील करके छील के ये रख लिया है, बड़े साइज़ में है। 3 हमने बड़ी मिर्चें ली हैं, ग्रीन चिली। 1 टीस्पून हम सॉल्ट का लेंगे, हाफ़ टी स्पून हम ब्लैक पेपर का लेंगे, 1 टीस्पून हम लेंगे रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून लेंगे हम टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का। तो गाइस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आलू के स्लाइसेस ना तो ज़्यादा बड़े हों ना ही ज़्यादा छोटे हों, मीडियम साइज़ में यानी कि नॉर्मल साइज़ में जो है आपने इसे कट कर लेना है। तो गाइस आलू हमने स्लाइस कट कर लिया, इसी तरह हम स्लाइस ब्रेक कट कर लेंगे प्याज़ों को भी। तो चलिए इसी तरह से हम प्याज को भी कट कर। तो गाइस ये प्याज कट हो गया। तो गाइस इसी तरह राउंड में गोल गोल पतली पतली हम मिर्ची को भी कट कर लेंगे। सात से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। जब तक ये अच्छे से आलू कुक नहीं हो जाते, गल नहीं जाएंगे, तब तक हम इसे उतारेंगे नहीं। ये स्टेप बेसिकली इसलिए होता है ताकि आलू जो गल जाएं। आलू को गलने में अगर हम अंडे में इसी तरह डाल देंगे तो आलू जो है कच्चे रह जाएंगे और बाकी जो है सब चीज़ें पक जाएंगी। अंडा पक जाएगा लेकिन आलू कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें आलू को इस तरह से पहले ही कुक कर लेते हैं। से 8 मिनट कुक करने के बाद ये देखें आलू जो है गल चुके हुए हैं। ठीक है, ये देखिए आलू को मैं तोड़ रहा हूँ तो ये इजीली कट रहे हैं क्योंकि ये कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसे ना इस तरह से जो एक्सेस ऑयल है इसे निचोड़ के हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सारे निकाल लेते हैं। वेजी को फ्राई करने के बाद हम 5 अंडे एक बाउल में डालेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे रेड पेपर यानी कि लाल मिर्च। और जो हमने वेजी फ्राई की थी अपनी, इसे भी हम इसी में शामिल कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज़ ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। गाइज़ आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल करना है क्योंकि ये जो हम स्पेनिश ऑमलेट बना रहे हैं ये दूसरे पैन में नहीं बनेगा। आपको इसके लिए नॉन स्टिक पैन ही चाहिए होगा और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे हम इसमें। तो जी जो अब हमने मिक्सचर अपना बनाया था इसे ऐड करेंगे और हम इसे स्पून की मदद से इस तरह से इक्वल कर देंगे। तो इस स्टेप पे गाइस आपने नॉर्मल फ्लेम कर देनी है, बिल्कुल ही लाइट फ्लेम पे इसे 7 से 8 मिनट के लिए एक साइड से कुक कर। तो गाइस 6 से 7 मिनट में ये नीचे से कुक हो गया हुआ है। तो अब चलते हैं इसकी साइड चेंज करते हैं। साइड चेंज करना थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको यूँ प्लेट रखनी है इस पर। ठीक है, यूँ प्लेट रख के इसको यूँ घुमाना है। ठीक है, घुमा लिया, ये देखिए आ गया। अब इसी तरह इसे वापस लगाना और स्पैचुले की या चम्मच की मदद से यहाँ से साइडों से कॉर्नर से
प्रेस कर देंगे। ऐसे ये देखें अच्छे से कुक हो गया हुआ है नीचे से भी, दूसरी साइड से भी। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखें कितना मज़े का स्टफ़ आया है माशाल्लाह। तो अगर आप इसी तरह से ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो इसी तरह का बहुत ही मज़े का ये स्पेनिश ऑमलेट रेडी होगा पाकिस्तानी स्टाइल में। तो गाइज़ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा।